इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड या स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है 1857 का विद्रोह, जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अभी से पढ़ेंगे बहावी आंदोलन, उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन, साइमन कमीशन, मजदूर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन एवं अन्य आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं बहावी आंदोलन का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? शाह मोहम्मद हुसैन ने। दूसरा प्रश्न, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? राजमहल में। संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? पीर हुसैन ने। चौथा प्रश्न, हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह वारदलई बरेलवी अहमद शाह बारदौलई से हुई थी? मीर उस्मान का। पांचवा प्रश्न, पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति की बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा दी गई थी? इब्राहिम मंडल को। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उग्रता का प्रसार। तो पहला प्रश्न, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था देवघर। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो सिलेड बाड़ी का मकान का नाम था। तीसरा प्रश्न, किस वर्ष देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी? 1915 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया? देवघर में। पांचवा प्रश्न, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था का स्थापना किया गया? तो गोल्डन लीग का। छठा प्रश्न, निम्न में से झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोडा आर्म्स कैंप्स से संबंधित है? रोडा आर्म्स कैंप से प्रफुल्ल दयाल, हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास संबंधित हैं। सातवां प्रश्न, रोडा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रफुल्ल दयाल, हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास झारखंड के किस स्थान के निवासी थे? दुमका के। आठवां प्रश्न देखेंगे, झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी के द्वारा। नौवां प्रश्न, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1927 में। 10वां प्रश्न, देवघर षड्यंत्र केस
में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। 11वां प्रश्न, देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तारी हुई थी? 20 व्यक्तियों का। देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? देवघर के। 13वां प्रश्न, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? गणेश चंद्र घोष ने। उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन भेलूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? सचिंद्र कुमार सेन। सचिंद्र कुमार सेन। 15वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह के एक खंभे पर आमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? तो निर्मल बनर्जी ने। 16वां प्रश्न, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? मनोरंजन गुहा ने। 17 नंबर, निम्न में से किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? तो उपनाम जो है मनोरंजन गुहा का उपनाम ठाकुरदा था। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह को। झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? सत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के। 20वां प्रश्न, टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्ति किया जा सकता है? गिरिनाथ मुखर्जी ने। 21वां प्रश्न, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया जाता था? तो चाईबासा से। 22वां प्रश्न, चाईबासा में प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन थे? संपादक थे आनंद कमल चक्रवर्ती। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष किस स्थान के रहने वाले थे? हेमेंद्र नाथ घोष दुमका के रहने वाले थे। अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। गांधी युग में कुल प्रश्नों की संख्या 49 पढ़ना है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? तो 4 यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? पहली बार आए थे 3 जून 1917 को। तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? कांग्रेस अधिवेशन 1940 में, जो 53वां अधिवेशन था। चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर।
पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? ब्रजकिशोर बाबू के साथ। छठा प्रश्न, कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी किस तिथि को रांची आए थे? 4 जून 1917 को। सातवां प्रश्न, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? रांची में। आठवां प्रश्न, 1917 में महात्मा गांधी रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन क्या था? अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना। नौवां प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार टाना भगतों से मिले जिसके बाद टाना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए? 1920 में। महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार धनबाद आए थे? महात्मा गांधी पहली बार धनबाद आए थे 1921 में। 11वां प्रश्न, महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर कब आए थे? तो 1925 में। 12वां प्रश्न, इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे? C.F. एंड्रूज के आग्रह पर। 13वां प्रश्न, 1925 में महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर की यात्रा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए। 14 का प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर यात्रा के दौरान देशबंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपये प्रदान किए थे? 5,000 रुपये। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चक्रधरपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था? 1925 में। 16वां प्रश्न, 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी चाईबासा में किस जनजाति से बातचीत किए थे? चाईबासा में हो जनजाति से बातचीत किए थे। 1925 में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी खूंटी में किस जनजाति से बातचीत किए थे? खूंटी में मुंडा जनजाति से। 18वां प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार रांची स्थित जोगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय गए थे? 1925 में। टाना भक्तों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें सभी कथन सत्य है। तो पहला, टाना भक्तों ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का व्रत लिया था। दूसरा, टाना भगत हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। तीसरा, टाना भक्तों ने नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण नमक खाना छोड़ दिया था। ये उपयुक्त जो है तीनों सही है। 20वां प्रश्न, (1925) में हजारीबाग प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने किस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किए थे? करजन ग्राउंड हजारीबाग में। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसमें से किस महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था? तो सतकोलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्रों को। 22वां प्रश्न, हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपये की एक थैली देशबंधु स्मारक कोष हेतु भेंट किया था? तो होरिल राम। 23वां प्रश्न,
गांधी जी किस वर्ष पहली बार देवघर की यात्रा किए थे? देवघर की यात्रा 1920 में किए थे। 24वां प्रश्न, अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान गांधी जी इनमें से किस व्यक्ति के मकान में रुके थे? मकान में रुके थे सेठ गोवर्धन दास एवं हरगोविंद डालमिया, इनमें से दोनों के मकान में रुके थे। 25वां प्रश्न, इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर के रिखिया गांव गए थे? देवघर के रिखिया गांव गए थे कृष्ण कुमार दत्त के आग्रह पर। 26वां प्रश्न, रिखिया गांव इनमें से एक आश्रम का निर्माण किया है, किसने? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। 27वां प्रश्न, देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी किस स्थान पर रुके थे? रुके थे गिरिडीह में। 28वां प्रश्न, 1925 में महात्मा गांधी ने मधुपुर में इसमें से किसका उद्घाटन किया था? मधुपुर में नगरपालिका भवन का। 29वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1925 के अपने देवघर यात्रा के बारे में किस पत्रिका में लिखा है? देवघर यात्रा के बारे में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा है। 30वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा है कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं? शिव मंदिर देवघर। 31वां प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज की यात्रा पर गए थे? तो 1927 में। महात्मा गांधी 1927 में किस माध्यम से मेदिनीनगर आए थे? रेलगाड़ी से। महात्मा गांधी 1927 में किस स्थान से मेदिनीनगर आए थे? काशी से। 1927 में महात्मा गांधी की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान उसके साथ कौन आया था? उसके साथ राजेंद्र प्रसाद थे। 35वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1927 में मेदिनीनगर यात्रा के दौरान किस स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित किए थे? शिवाजी मैदान में। 36वां प्रश्न, गांधी जी 1927 में मेदिनीनगर की यात्रा समाप्त कर किस स्थान के लिए रवाना हो गए थे? धनबाद के लिए। 1934 ईस्वी में झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पर हमला हो गया था? महात्मा गांधी पर हमला हुए थे जसीडीह रेलवे स्टेशन पर। 38वां प्रश्न, 1934 में गोमिया के कर्माटांड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? प्रमुख योगदान था होपन मांझी का। 39वां प्रश्न, 1934 में महात्मा गांधी के लिए गोमिया में एक जनसभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति होपन मांझी 1930 ईस्वी में कितने रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाने के कारण 1 वर्ष का सजा दी गई? 2000 का। 40वां प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष रांची स्थित जोगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे? 1934 में। 41वां प्रश्न, 1934 को महात्मा गांधी ने इनमें से किस नेता के साथ रांची आए थे? तो सी राजगोपालाचारी के साथ, अरुणा आसफ अली के साथ, जमनालाल बजावत के साथ, उपरोक्त सभी। 42वां प्रश्न, 1934 में रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान किस स्थान पर गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें वे बाल बाल बचे थे? चक्रधरपुर में। गांधी जी की इस तिथि को 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे
14 मार्च को। इनमें से किस स्थान से चलकर महात्मा गांधी 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचे थे? सेवाग्राम से चलकर। 45वां प्रश्न देखेंगे। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वाले रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया? गांधी जी ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे तथा उन्होंने ठक्कर भवन का एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया? 17 मार्च को। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी ने किस स्थान हेतु रवाना हो गए? जमशेदपुर। 1940 ईस्वी में अपनी अंतिम झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर के किस स्थान हेतु रवाना हो गए? वर्धा। अपनी अंतिम झारखंड यात्रा 1940 में जमशेदपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कहाँ रुके थे? महात्मा गांधी जहांगीर मोदी के घर में रुके थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह सहयोग आंदोलन। यह सहयोग आंदोलन में झारखंड। असहयोग आंदोलन में हम लोग को 23 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अभी देखेंगे। पहला प्रश्न, झारखंड राज्य के असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। झारखंड राज्य में यह सहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? तो रांची। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भक्तों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी? कर देने से मना करने के कारण। पांचवा प्रश्न, निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? पहाड़िया जनजाति ने। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में। जबरा पहाड़िया का जो है तिलका मांझी को कहा जाता है। सातवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डाल्टनगंज, रांची और चतरा, उपरोक्त सभी जगहों में। असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था? बिंदेश्वरी पाठक को। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी? धनी सिंह खरवार। 10वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति को पलामू का राजा नियुक्त किया गया? पलामू का राजा नियुक्त किया गया धनी सिंह खरवार को। 11वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन सन 1920 में बिहार कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? डाल्टनगंज में। 12वां प्रश्न, 1920 में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता जो है C.F. एंड्रूज ने किए थे। 13वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी?
अपनी वकालत जो है शेख साहब ने छोड़ दिए थे। 14वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दिए थे? हजारीबाग में किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दिए थे? तो राम नारायण सिंह ने। 15वां प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन सन 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 16वां अधिवेशन हजारीबाग में। 16वां प्रश्न, हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जो है सरला देवी ने किया था। 17वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? ठहरे थे वंशीधर मोदी धर्मशाला में। 18वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, कहाँ? तो रांची में। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया? 1921 में। 20वां प्रश्न, गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा की? ताना भगत को। निम्न में से किस आंदोलन ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया था? बाबू बजरंग सहाय को। 22वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में को अशांत घोषित किया गया था? साहेबगंज को। 23वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, 1923 में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के ताना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग ली थी? नागपुर में। अभी हम लोग स्वराज पार्टी देखेंगे। स्वराज पार्टी से हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी का प्रचार समितियों का गठन किया गया? राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा। राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का प्रचार समितियों का गठन किया गया। दूसरा प्रश्न, 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को किस स्थान क्षेत्र में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व किया गया? हजारीबाग के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में निम्न में से कौन सा प्रदान किया गया? सचिव का। निम्न में से किस व्यक्ति को संथाल परगना क्षेत्र स्वराज पार्टी का कार्यभार प्रदान किया गया? सोनार सिंह खरवार। 5वां प्रश्न, 1923 में दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे चुना गया? रामेश्वर लाल को। अभी हम लोग पढ़ेंगे खादी आंदोलन। खादी आंदोलन में कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 5 है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। झारखंड में किस विधायक ने बिहार विधानसभा परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव 1924 में रखा था? नीलकांत चटर्जी ने। दूसरा प्रश्न, सिंहभूम के आदिवासियों ने सन 1924 में निम्न में से किसके नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन किया गया?
तो विष्णु मानकी ने। निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड को निम्नलिखित स्थानों पर चरखा आंदोलन प्रसारित करने हेतु खादी डिपो की स्थापना किया गया? सरला देवी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड का अध्यक्ष जमनालाल बजाज। निम्न में से किस स्थान पर खादी मेला का शुभारंभ किया गया था? शुभारंभ किया गया था देवघर में। टेम्पल नामक अंग्रेज से इंजीनियरिंग ने निम्न में से किस स्थान पर खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया था? खादी प्रदर्शन का उद्घाटन जो है जमशेदपुर में हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कुल प्रश्नों की संख्या 9 है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन झारखंड कब आया? तो 1928 को। झारखंड के किस स्थान पर मुख्यतः साइमन कमीशन के विरोध किया गया? साइमन कमीशन का विरोध जो है रांची में किया गया। निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया? तो एसके सहाय। चौथा प्रश्न, हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था 1928 में। हजारीबाग के निम्न में से किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा ने। छठा प्रश्न, किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? कोहड़ा पांडे। रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व कोहड़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? कोहड़ा पांडे जो है वह पलामू का निवासी थे। झारखंड के किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन का संभार पत्र दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य गठन हेतु साइमन कमीशन को एक प्रस्ताव पत्र दिया गया? 1928 को। अभी हम लोग पढ़ेंगे मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन में प्रश्नों की संख्या 9 है। तो पहला प्रश्न, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया है? तो 1920 में। दूसरा प्रश्न, 1920 में गठित जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन निम्न में से किसने नेतृत्व किया था? एन हलधर और व्योमेश चंद्र बनर्जी उपयुक्त दोनों ने। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स की हड़ताल समाप्त कराने में निम्न में से कितने नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 14वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रश्नों की संख्या जो है वह 27 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग कितने स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था? तो 50 स्थानों पर। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? रांची में। तीसरा प्रश्न, 26 जनवरी 1930 को रांची में निम्न में से किस संगठन ने स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था? तरुण संघ ने।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 26 जनवरी 1930 को रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर निम्न में से किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? डॉक्टर पूर्ण चंद्र मित्रा ने। 5वां प्रश्न, 8 अप्रैल 1930 को चूटिया में इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? नगरमल मोदी की अध्यक्षता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में कब स्वदेशी सप्ताह मनाया गया? सितंबर 1930 को। 7वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में कब जवाहर सप्ताह का आयोजन किया गया? जवाहर सप्ताह का आयोजन नवंबर 1930 में किया गया। 8वां प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने हजारीबाग में नमक बनाकर झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की? कृष्ण बल्लभ सहाय ने। 9वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस स्थान पर नमक बनाने हेतु कृष्ण बल्लभ सहाय को 1 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा? खजांची तालाब। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में इनमें से किसके नेतृत्व में संथालों ने अपनी सहभागिता दर्ज की? बंगम माड़े के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। इनमें से किस व्यक्ति ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत कातकर कपड़ा तैयार किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 13वां नंबर, इनमें से किस व्यक्ति ने जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था नानी गोपाल जी मुखर्जी। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया? तो वह स्थान है चक्रधरपुर। 15वां प्रश्न, जमशेदपुर में किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को दिए गए फांसी के विरुद्ध हड़ताल किया गया था? 5 मार्च 1931 को। 16वां प्रश्न, किस व्यक्ति ने पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह खरवार के द्वारा उपरोक्त दोनों। 17वां प्रश्न, निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। 18वां प्रश्न, झारखंड की महिलाओं ने किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया? सेलबाला राय के नेतृत्व में। निम्न में से किस महिला को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में गिरफ्तार किया गया था? सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी, उपरोक्त तीनों को। निम्न में से किस व्यक्ति ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने हेतु आंदोलन चलाया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 21वां प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती संथाल परगना कब आए थे? संथाल परगना 1938 में आए थे। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति ने लाठी चार्ज होने के बावजूद हजारीबाग में झंडा फहराया था? कृष्ण बल्लभ सहाय ने। 23वां प्रश्न, इनमें से किसके नेतृत्व में दुमका
में नमक सत्याग्रह किया गया था? महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया 1941 को। 25वां प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में कांग्रेसियों द्वारा जंगल काटे जाने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है जंगल सत्याग्रह के नाम से। 26वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन चलाया गया? महादेव पांडे एवं चमन लाल के द्वारा। 27वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी निम्न में से कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी? कारागार। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल जो है वह 23 है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस राज्य में आयोजित किया था? तो झारखंड में। दूसरा प्रश्न, झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया था? 19 से 20 मार्च 1940 को। तीसरा प्रश्न, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? रामगढ़ में। चौथा प्रश्न, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था, वह कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था जो रामगढ़ में हुआ था। पांचवा प्रश्न, झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता जो है वह अबुल कलाम आज़ाद ने किया। छठा प्रश्न, कांग्रेस रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सातवां प्रश्न देखेंगे, 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आठवां प्रश्न, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। नौवां प्रश्न, 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का आधारशिला रखा गया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का। 10वां प्रश्न, निम्न में से किसने रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षता की गई है? तो एमएन राय। 11वां प्रश्न, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का क्या नाम था? रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम मजहर नगर था। 12वां प्रश्न, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या था? मुख्य द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार। 13वां प्रश्न, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व निम्न में से किसने खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया? महात्मा गांधी ने। 14वां प्रश्न, रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिथि को महात्मा गांधी द्वारा रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का उद्घाटन किया गया? 14 मार्च 1940 को। 12वां प्रश्न,
1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व कांग्रेस विषयक निर्वाचनी समिति का बैठक का आयोजन किया गया 17 से 19 मार्च को। 16वां प्रश्न, 17 से 19 मार्च 1940 रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन विषयक निर्वाचनी समिति की बैठक के प्रथम दिन में किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 16 का बी। 17 नंबर, रामगढ़ में राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत एवं विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न में से किसने किया था? अनुमोदन जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 18वां प्रश्न, 1940 के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति के उपाध्यक्ष जो हैं वह श्री कृष्ण एवं डॉक्टर सैयद महमूद थे। 20वां प्रश्न, 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में महासचिव कौन थे? महासचिव जो है वह अनुग्रह नारायण सिंह थे। 21वां प्रश्न, 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन स्वागत समिति के पदाधिकारी कौन थे? अंबिका प्रसाद कांत। 22वां प्रश्न, 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार पदाधिकारी कौन थे? प्रचार पदाधिकारी ज्ञानचंद्र सोधी थे। 23वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से कौन सी महिला स्वयं सेविका थी? तो भ्योजो भटरवरकर तथा प्रेमा कंटक, सरला देवी एवं इंद्रमती जुनाज, तारा पटवर्धन उपरोक्त सभी। हम लोग अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन देखेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वह 7 है। तो पहला प्रश्न, रामगढ़ के किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो एक का आंसर है बी, बिहिटा। दूसरा प्रश्न, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन वर्ष किया गया था? 1940 में। तीसरा प्रश्न, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? किया गया था शार्दुल सिंह काशीवर के द्वारा। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कांग्रेस के नीतियों की आलोचना करना, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हेतु जनता के अधिकारों को प्रमुखता प्रदान करना। उपरोक्त दोनों सही हैं। छठा प्रश्न, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान किस संगठन का निर्माण किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान किस व्यक्ति ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की? एमएन राय ने। अब हम लोग पढ़ेंगे
भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह 45 है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह 45 है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया था? रांची में 9 अगस्त 1942 को किया गया था। दूसरा प्रश्न, रांची के किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? नारायण चंद्र लाहौरी को। तीसरा प्रश्न, 18 अगस्त 1942 को टाना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? तो बिशनपुर थाने को। चौथा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? नदिया उच्च विद्यालय में। पांचवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के किस नेता को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह दोनों को। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? 10 अगस्त 1942 को। सातवां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से गिरफ्तार राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को किस जेल में रखा गया था? रखा गया था हजारीबाग जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया था? हजारीबाग से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालने हेतु सरस्वती देवी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? 11 अगस्त 1942 को। 10वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था? सरस्वती देवी ने। 11वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? हजारीबाग जेल से। 12वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस तिथि को हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? हुए थे 9 नवंबर 1942 को। 13वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नेताओं में निम्न में से कौन कौन नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? तो शामिल नहीं थे ये, बाकी सब शामिल थे, जैसे शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और जोगेंद्र शुक्ला, ये सब शामिल थे। 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में। 15वां प्रश्न, किस महिला ने पलामू में सक्रिय भागीदारी की? तो कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने। 16वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तिथि को ब्रिटिश सरकार द्वारा डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया था? 10 अगस्त 1942 को। 17वां प्रश्न,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया? रामानंद तिवारी के नेतृत्व में। 18वां प्रश्न, किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया? रामानंद तिवारी। 19वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किसके नेतृत्व में 1 से 3 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया था? रामचंद्र पालीवाल और नैयर, उपरोक्त दोनों ने। 20वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस स्थान पर मद्रासी तथा उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था? घाटशिला में। 21वां प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में इनमें से किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो विभूति भूषण दासगुप्ता को, वीर राघवाचार्य को, पूर्णेंदु भूषण मुखर्जी, उपरोक्त सभी को। हम लोग आगे देखते हैं 22वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था? देवघर में जुलूस निकाला गया था विनोदानंद झा के नेतृत्व में। 23वां प्रश्न, ग्यारह अगस्त 1942 को निम्न में से किस व्यक्ति को भीखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था? विनोदानंद झा को। 24वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो भागलपुर जेल में। 25वां प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था? सवरण देवघर में। 26वां नंबर देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? जाम्बवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में, उपरोक्त दोनों सही हैं। 27वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जाम्बवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में किस तिथि को दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो 19 अगस्त 1942 को। 28वां प्रश्न, दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कृष्णा प्रसाद ने। 30वां प्रश्न देखेंगे, 29वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में निम्न में से किस जत्थे का गठन किया गया? 29 के भी पहाड़िया जत्था को। 30वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में गठित पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभाजित था? 5 भागों में। 31वां प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र निम्न में से किस महिला नेता को पुलिस ने गोली मार दी थी? बिरजी देवी को। 32वां प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में निम्न में से किस व्यक्ति को गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? अशरफी लाल को। 33 प्रश्न देखेंगे, जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सत्यकाली बाबू ने। 34वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिले में
निम्न में से किस डॉक्टर ने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था? डॉक्टर नलिनीलाक्ष मंडल ने। 35वां प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले के आदिवासियों ने हाट कर देना हाट यानी बाजार कर देना बंद कर दिया था? तो सिंहभूम में। 36 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस व्यक्ति ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया? प्रफुल्ल चंद्र पटेल ने। 37वां प्रश्न, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक से प्रभावित होकर एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया था और उस व्यक्ति का नाम बादलमल पहाड़िया था। 38वां प्रश्न, बादलमल पहाड़िया जो एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था, किस जेल में दी गई यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? गोड्डा जेल में। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संथाल परगना के नेता प्रफुल्ल चंद्र पटेल को कितने वर्षों की सज़ा सुनाई गई थी? 16 वर्ष का। 40 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? देवघर से साइक्लो आस्ट्रोल बुलेटिन पत्रिका का। 41वां प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से साइक्लो आस्ट्राइल बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति ने किया था? तो हरिराम गुटगुटिया ने। 42वां नंबर प्रश्न देखेंगे, झारखंड के जामताड़ा में खून तथा आंसू नामक इश्तिहार के माध्यम से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया था? नरसिंह राय ने। 43वां प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना में झंडा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था? गणपत खंडेलवाल एवं देवेंद्र कुमार को, दोनों को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के निम्न में से किस नेता को सबसे अंत में गिरफ्तार किया गया था? वाचस्पति त्रिपाठी को। 45वां प्रश्न, इनमें से किस महिला को असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में तथा भारत छोड़ो आंदोलन में तीनों बार गिरफ्तार किया गया था? वह महिला की नाम है सरस्वती देवी। अब हम लोग अंतिम शुरू करेंगे अन्य प्रश्न। स्वाधीनता आंदोलन का अन्य प्रश्न हम लोग देखेंगे। अन्य प्रश्न में हम लोग प्रश्नों की संख्या जो है 26 है। तो पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में रांची में इनमें से किसके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था? तो बालेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी के नेतृत्व में। दूसरा प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरोध में पलामू में जिला स्कूल के किस शिक्षक ने अपने छात्रों के साथ उपवास रखा था? रामदीन पांडे ने। तीसरा प्रश्न, पलामू जिला कमेटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1919 में। चौथा प्रश्न, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे के द्वारा। पांचवा प्रश्न, रांची में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? 1920 ईस्वी में। छठा प्रश्न, हजारीबाग में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? 1920 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में झारखंड में हुए क्षेत्रीय विधायिका चुनाव में आदिवासियों हेतु कितने सीटें आरक्षित थी? 6 सीटें। सातवां प्रश्न देखेंगे, 1937 में झारखंड में हुए क्षेत्रीय चुनाव में इनमें से किन किन आदिवासी प्रत्याशी एवं प्रत्याशियों की जीत समान सीटों पर हुए थे? समान सीटों पर हुए थे। तीनों का। पहला देवेंद्र प्रसाद सामंता का, इग्नेश बेक का और बोनीफेस लकड़ा का। नौवां प्रश्न देखेंगे कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में इनमें से किस संगठन को मिलाया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज को, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को, हो मालतो मारंग सभा को, उपरोक्त सभी को। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? गठन 1938 में किया गया था। 11वां नंबर, किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर आदिवासी सभा कर दिया गया? 1939 को। 12वां प्रश्न, 1939 में गंगापुर क्षेत्र में भू बंदोबस्त के कानून व मालगुजारी में वृद्धि के खिलाफ हुए आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? निर्मल मुंडा ने। 13वां प्रश्न, 25 अप्रैल 1939 को निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किस गांव में आदिवासियों की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? वह गांव का नाम आमको सिमको है। 14 नंबर, इनमें से किस महिला ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दुमका में सत्याग्रह किया था? महादेवी केजरीवाल ने। 15वां प्रश्न, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति गीतांजलि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। जैसे गीतांजलि पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है। गीतांजलि में कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी। 16वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख गांधीवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में नज़रबंद किया गया था? नज़रबंद किया गया था रांची में। 17वां प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करके किस वर्ष रांची लाया गया था? 1916 ईस्वी में। 1916 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस स्थान से रांची लाकर नज़रबंद किया गया था? कोलकाता से। किस वर्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से मुक्त किया गया? 1919 ईस्वी में। 20वां नंबर प्रश्न,
अंजुमन इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नज़रबंदी से रिहा होने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची के किस आस्थान के लिए प्रस्थान किए? रांची से कोलकाता के लिए प्रस्थान किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस प्रेस को बेचकर उससे प्राप्त धनराशि का प्रयोग रांची में मदरसा की स्थापना हेतु किया था? अलबेलाग प्रेस। 24वां प्रश्न, इनमें से किस व्यक्ति को प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधि चुना गया था? कृष्ण वल्लभ सहाय को। राष्ट्रीय आंदोलन के इनमें से किस नेता को स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था? कृष्ण वल्लभ सहाय और विनोदानंद झा, उपरोक्त दोनों को। 26वां और अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। मानभूम में झंडा सत्याग्रह क्यों किया गया था? कांग्रेस नेता अतुल चंद्र घोष की गिरफ्तारी के कारण।